दोस्तों, भारत एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसके लिए लाखों क्रेनें और लाखों जेसीबी लगाए जा रहे हैं। जमीन को खोदा जा रहा है और नदियों के रास्ते को मोड़ने की बात कही जा रही है। और दोस्तों, अगर ये हो गया तो पहली बार ऐसा होगा कि भारत के अंदर ना बाढ़ आएगी ना सूखा आएगा। आप कह रहे होंगे कि भला कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले समझिए भारत की स्थिति को, पानी की स्थिति को। हमारे देश में पंजाब जैसा राज्य मौजूद है जिसका नाम ही पंजाब है, यानी 5 नदियों का राज्य। वहीं हमारे देश में एक ऐसा राज्य भी है जहां हर साल बाढ़ आती है और लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर जाती है। हम बात कर रहे हैं बिहार की दोस्तों। वहीं महाराष्ट्र में देवगन मल नाम का एक ऐसा गांव भी है जो पहाड़ी पर 12 किलोमीटर दूर पहाड़ी की चोटी पर है और वहां सिर्फ 2 कुएं हैं। वहां पानी की इतनी दिक्कत है कि 12 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर पानी भरना पड़ता है। इस चीज़ से परेशान होकर वहां के लोग मल्टीपल औरत से शादी कर रहे हैं। हालांकि यह हिंदू मैरिज एक्ट के बिल्कुल खिलाफ है। घर की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मल्टीपल वुमेन से शादी की जा रही है। दोस्तों, ऐसी समस्या शुरू हो चुकी है हमारे देश में, लेकिन अब इस समस्या से निजात पाने के लिए भारत ने शुरू कर दिया है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा, इसलिए अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद लिखना हमारे देश के लिए सम्मान की बात है। दोस्तों, भारत नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से देश की सारी प्रमुख नदियों को कुछ इस तरीके से जोड़ देगा। कैनाल बनाकर, रिजर्व वाटर बनाकर, डैम बनाकर और साथ में नहरें बनाकर इस प्रोजेक्ट से जोड़ देगा कि देश में फ्लड आने वाले बेसिन में, जिन जिन बेसिन में जो फ्लड आती है वहाँ पर पानी डाइवर्ट करके उन बेसिन में भेज दिया जाएगा जहाँ पानी की कमी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। याद रखिए, इंसान अभी जीरो सिविलाइजेशन में जी रहा है। आने वाले वक्त में हम सिविलाइजेशन की अगली कैटेगरी में इंटर करने वाले हैं, जो कि धरती के अंदर मौजूद सारी नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। हमने एक सोर्स को तो कंट्रोल करना बहुत पहले ही शुरू कर दिया है और यह सोर्स है सोलर एनर्जी। ठीक उसी तरीके से दूसरी सोर्स ऑफ एनर्जी है और वो है हमारा पानी, नेचर की ताकत। जल और इसके बहाव को अगर हम कंट्रोल कर सकें और इसके बहाव से हम अगर नेचर की शक्ति को एक्सट्रैक्ट कर सकें तो ना सिर्फ पूरे भारत की प्यास बुझेगी, बल्कि कंसिस्टेंटली भारत के हर क्षेत्र में अच्छी किसानी की जा सकेगी। इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डालकर बिजली पैदा किया जा सकेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन नदियों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। अगर एक नदी में पानी ज़्यादा हो रही है तो उसे दूसरे नदी में डाइवर्ट कर दिया जाएगा, रिजर्व वाटर में या फिर डैम का, कैनाल का, नहरों का। इसका मतलब यह है कि डैमों के ऊपर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सेट किए जाएंगे, जिससे देश भर में क्लीन और ग्रीन एनर्जी मिलेगी, जिससे देश को ऊर्जा तो मिलेगी ही, देश में खेती भी आसान हो जाएगी, इरिगेशन भी आसान हो जाएगा और देश में जहाँ कहीं राज्यों में बाढ़ आया करती है, कुछ राज्यों में सूखा पड़ता है, इसकी समस्या पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा भारत देश के अंदर इस प्रकार का इनलैंड वाटरवे बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि अब ये इनलैंड वाटरवे क्या है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इनलैंड वाटर उसे कहा जाता है जब देश के अंदर नदियों के माध्यम से उसे ट्रेड रूट बना दिया जाए और देश में जब नदियों की इंटरलिंकिंग की जाएगी, नदियों को जोड़ दिया जाएगा, तो उसके बाद उसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन भी किया जा सकेगा, माल ढुलाई भी की जा सकेगी, टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा और इससे देश का बहुत भला होगा। दोस्तों, आप ही सोचिए दोस्तों, आज अगर आपको दिल्ली से अपने गांव जाना हो या अपने गांव से दिल्ली आना हो तो आप ट्रेन का सहारा लेते हैं, लेकिन ट्रेन में आजकल कितनी भीड़ बढ़ गई है, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में दोस्तों, आपको दिल्ली से अपने गांव जाने का एक विकल्प क्रूज भी हो सकता है। आप क्रूज से भी एंजॉय करते हुए अपने गांव जा सकेंगे। इससे देश का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। समस्या से तो हमें निजात मिलेगी ही, साथ ही कई रोजगार के अवसर भी खुलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का नया विकल्प खुलेगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ जोड़ी जा रही हैं, इनके जोड़ने से हम सबको क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले यह प्रोजेक्ट 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक पेनिनसुलर कॉम्पोनेंट और दूसरा है हिमालयन कॉम्पोनेंट। ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ जुड़ रही हैं। पेनिनसुलर कॉम्पोनेंट में गोदावरी और कृष्णा नदी का लिंक बनाया जा रहा है।
इसके बाद इसी कंपोनेंट में ही कृष्णा रिवर और पेन्नार रिवर का लिंक बनाया जा रहा है। पेन्नार रिवर और कावेरी नदी का भी लिंक बनाया जा रहा है। महानदी और गोदावरी का भी लिंक बनाया जा रहा है। साफ साफ शब्दों में समझें तो एक महानदी को दूसरे महानदी से मेन मेड नहर बनाकर जोड़ा जा रहा है। बात करें हिमालयन कंपोनेंट की तो यहाँ पर गंगा नदी को यमुना नदी के साथ लिंक किया जा रहा है। सतलज यमुना नदी के साथ लिंक होने वाली है। कोसी नदी घाघरा नदी के साथ लिंक होने वाली है। घाघरा नदी यमुना नदी के साथ लिंक होने वाली है। शारदा नदी यमुना नदी से लिंक करने वाली है। यमुना नदी राजस्थान के साथ लिंक होने वाली है और राजस्थान नदी साबरमती नदी का लिंक होने वाला है। एक तरह से बोलूँ दोस्तों तो एक नदी को दूसरे नदी से जोड़कर वाटर सप्लाई करने वाला नेटवर्क पूरे भारत में फैला दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद भारत में जहाँ भी पानी की कमी है, जहाँ भी पानी की कमी से खेती नहीं हो पाती है, वहाँ भी अब खेती की जा सकेगी। हमारी आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भविष्य में हमें ज़्यादा अनाज की ज़रूरत पड़ने वाली है और अगर नहीं भी पड़ी तो हम इस अनाज से दूसरे देशों के बेचकर अपने देश की जीडीपी को बड़ा कर सकते हैं। यही वजह है दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट को दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक माना जा रहा है। दोस्तों अगर यह प्रोजेक्ट देश के कोने कोने में, देश के दूर दराज गाँव तक और मेट्रो तक पहुँच जाता है तो यह मानकर चलिए दोस्तों कि यह भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।